डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय। साथ ही आप देखेंगे इनके द्वारा संविधान के निर्माण में जो योगदान किया गया उसको आप विस्तृत रूप से देखेंगे और इनके द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तकें इन्होंने लिखी आप उनको भी देखेंगे। साथ ही प्रकाशन वर्ष भी उनका देखेंगे, इनकी शिक्षा दीक्षा, इनका कैरियर और इनका राजनीतिक जीवन, सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं इनका जीवन परिचय। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धर्म व दर्शन के विद्वान, विधि विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, स्वतंत्रता पूर्व भारत के सर्वाधिक शिक्षित व बुद्धिजीवी व्यक्तित्वों में से एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास में बहुत सी अनन्य योग्यताओं और योगदान के लिए जाने जाते हैं। ये आइए देखते हैं इनका प्रारंभिक जीवन। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के महू सैन्य छावनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम भिवा था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो ब्रिटिश प्रशासन में सूबेदार के पद तक पहुंच गए थे, और माता का नाम भीमाबाई मुरबारकर था। इनके बचपन में ही इनकी मां का देहांत हो जाने के कारण इन्हें इनकी बुआ मीराबाई ने संभाला और इन्हीं के कहने पर इनके पिता ने जीजाबाई से दूसरी शादी की। ये अपने माता पिता की 14वीं अंतिम संतान थे। ये हिंदू धर्म की महार जाति से थे। इसको ध्यान रखें, ये हिंदू धर्म की महार जाति से थे, जो कि उस समय की परिस्थिति के अनुसार अछूत मानी जाती थी, जिसके कारण इन्हें समाज में बुरी तरह भेदभाव सहन करना पड़ा। आइए इनकी शिक्षा के विषय में देखते हैं। उस समय भारत के अनुसार एक महार जाति जो है वो अछूत में जन्म लेने के कारण इन्हें अपनी प्रारंभिक शिक्षा बहुत अपमानजनक तरीके से लेनी पड़ी। हाई स्कूल में इनका उपनाम जो है वो सकपाल के बजाय आम्बेडवेकर, जिनको कहते थे आम्बेडवे गांव से संबंधित, लिखवाया गया। आम्बेडवेकर नाम इनका लिखवाया गया सकपाल की बजाय। बाद में उनके ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव ने इसे सरल करके आम्बेडकर कर दिया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भीमराव अंबेडकर आज़ादी के पूर्व के भारत के सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति थे। ये बात ध्यान में रखें। इन्होंने स्नातक बीए की डिग्री बॉम्बे विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और वहां से एमए, पीएचडी और एलएलडी की उपाधि हासिल की। इसके अतिरिक्त लंदन स्कूल और इकोनॉमिक्स से एमए, एमएससी और डीएससी की उपाधि हासिल की। इनके घर पर इनका एक निजी पुस्तकालय भी था, जिसमें 50,000 से भी अधिक पुस्तकें थी। आम्बेडकर साहब विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले प्रथम भारतीय थे। इस बात को भी याद रखें। शिक्षा के बाद इन्होंने शिक्षक और वकील का पेशा चुना। इसके अतिरिक्त ये विधिवेत्ता, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, मानव विज्ञानी, इतिहासविद, प्रोफेसर इत्यादि भी थे। विश्व के प्रमुख कॉलेज और विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा में उपाधियां हासिल करने के बाद इन्होंने पहले अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। इस बात को याद रखें, अंडरलाइन कर लें। उसके बाद इन्होंने वकालत में भी करियर शुरू किया। समाज में दलितों की खराब दशा को सुधारने के अथक प्रयास किए। अंत में देश की राजनीति में आ गए और फिर पूरी तरह से इसी क्षेत्र में अपना आजीवन योगदान दिया। इनका वैवाहिक जीवन देखते हैं। इनका विवाह 1906 में, जब ये 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, 15 वर्ष की अवस्था में 9 वर्ष की रमाबाई से कर दिया गया। इनके 4 पुत्र यशवंत, रमेश, गंगाधर व राजरत्न और एक पुत्री इंदु थी। परंतु यशवंत को छोड़कर अन्य सभी बच्चों की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। 27 मई 1935 को इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई।
आइए अब इनका राजनीतिक जीवन देखते हैं। 1936 ईस्वी में इन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 ईस्वी के केंद्रीय विधानसभा में 15 सीटें जीती। इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पॉइंट्स। 15 मई 1936 को इन्होंने अपनी एक पुस्तक अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट्स, इन्होंने जाति प्रथा का विनाश, ये इन्होंने पुस्तक अपनी प्रकाशित की 15 मई 1936 को। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, इसको याद रखें। 1942 से 1946 ईस्वी तक वायसराय की कार्य परिषद में श्रम मंत्री रहे। 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। इन सभी पॉइंट्स को याद जरूर रखें। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत के प्रथम कानून व न्याय मंत्री बने, इस बात को याद रखें। और 27 सितंबर 1951 को नेहरू जी को एक पत्र लिखकर पद से त्यागपत्र दे दिया। आम्बेडकर 3 लोगों को अपना गुरु मानते थे, गौतम बुद्ध, कबीरदास और महात्मा ज्योतिबा फुले। इस लाइन को जरूर याद रखें, इसको अंडरलाइन कर लें। आम्बेडकर 3 लोगों को अपना गुरु मानते थे, गौतम बुद्ध, कबीरदास और महात्मा ज्योतिबा फुले। इन्हें गांधी जी का समर्थक व विरोधी दोनों ही भूमिका में देखा जा सकता है। इन्होंने गांधी जी पर उनके गुजराती भाषा के पत्रों में जाति प्रथा का समर्थन और अंग्रेजी भाषा में पत्रों द्वारा जाति प्रथा का विरोध किए जाने वाले दोहरे रवैये की आलोचना भी की थी। आइए देखते हैं संविधान के निर्माण में इनके द्वारा किए गए योगदान। ब्रिटिश सत्ता को देश से उखाड़ फेंकने की कवायद तो सालों से चल रही थी। पहले स्वशासन फिर स्वराज्य प्राप्ति की अवधारणा के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद तो हो गया, परंतु उनकी व्यवस्था अभी भी ब्रिटिश राजतंत्रात्मक थी। इसे तोड़ने और देश में लोकतंत्र की स्थापना और स्वदेशी व्यवस्था बनाने हेतु आवश्यकता थी अपने संविधान की। जब बात संविधान के प्रारूप को तैयार करने की आई तो एक अत्यंत योग्य व्यक्तित्व का नाम सामने आता है, वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस बात को, इस लाइन को याद रखें। इन्हें ही भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। इस लाइन को बहुत ज़्यादा याद रखें, बहुत अच्छे से याद रखें। इन्होंने संविधान की धारा 370 का विरोध किया था, परंतु इनकी इच्छा के विरुद्ध भी इस धारा को संविधान में सम्मिलित किया गया। आइए आगे देखते हैं। धर्म परिवर्तन में इन्होंने धर्म परिवर्तन किया। देश में सर्वाधिक शिक्षित व बुद्धिजीवी व्यक्तियों में से होते हुए भी इन्होंने हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था के कारण समाज में अछूत नाम दिया गया इनको। इन सब का उन्होंने लंबे समय तक बेजोड़ प्रयास किया, परंतु वे सवर्णों की जातिवादी मानसिकता को नहीं बदल पाए और अंत में 13 अक्टूबर 1935 को इन्होंने नासिक में एक सम्मेलन के दौरान अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा की। इसके बाद 21 वर्षों तक तमाम धर्मों का अध्ययन करने के बाद 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को इन्होंने अपने असंख्य अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। धर्म परिवर्तन की घोषणा के इतने सालों बाद तक विभिन्न धर्मों का अध्ययन करने का एक कारण यह भी था कि वो चाहते थे कि जब वे धर्म परिवर्तन करें तो उनके साथ उनके हजारों अनुयायी भी धर्म परिवर्तन करें। इस बात को याद रखें, इन लाइनों को। ये 1948 ईस्वी से ही मृत्यु के विषय में इनके देखते हैं। ये 1948 ईस्वी से ही मधुमेह से पीड़ित थे। जून 1954 में इनकी हालत बहुत बिगड़ने लगी और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। इनका समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र में है। इस लाइन को याद रखें, इनका समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। पुरस्कार और सम्मान, इनके पुरस्कार और इनका जो सम्मान है
इनको जो पुरस्कार प्रदान किए गए वो देखते हैं, जो सम्मान मिले हैं वो देखिए आगे। 1990 ईस्वी में इन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस पॉइंट्स को याद रखें। इनकी उपलब्धियों के लिए इन्हें आधुनिक युग का मनु की संज्ञा दी गई। इस लाइन को भी याद रखें। आइए इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम हिंदी में देखते हैं और उनका प्रकाशन वर्ष भी देखिए। पहला देखिए आप, भारत का राष्ट्रीय अंश 1916 में प्रकाशित हुई। भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण 1916 में प्रकाशित हुई। भारत में लघु कृषि और उनके उपचार 1917 में प्रकाशित हुई। मूल नायक 1920 में, इसका प्रकाशन वर्ष है 1920। ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण 1921 में प्रकाशित हुई। रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान 1923 में प्रकाशित हुई। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय 1925 में प्रकाशित हुई। बहिष्कृत भारत 1927 में प्रकाशित हुई। जनता 1930 में प्रकाशित हुआ। जाति विच्छेद 1937। संघ बनाम स्वतंत्रता 1939। पाकिस्तान पर विचार 1940। श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति 1942। राणा डे, गांधी और जिन्ना 1943। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया 1945। शूद्र कौन और कैसे 1948 में प्रकाशित हुई। महाराष्ट्र भाषाई प्रांत 1948। भगवान बुद्ध और उनका धर्म 1957। अभी आपने इनकी पुस्तकों के नाम हिंदी में देखे हैं। आगे इनकी और भी पुस्तकें देखिए और जो आपने हिंदी में देखे हैं उनको आप इंग्लिश में भी देखिए। अभी ये इनकी थीसिस, इन्होंने जो एमए की जो थीसिस थी उसमें जो थीसिस, उसका जो नाम था थीसिस का, उसमें आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांसेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांसेज इन ब्रिटिश इंडिया। पीएचडी की थीसिस में 1917-1925 में प्रकाशित हुआ ये। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, डीएससी की थीसिस में 1923 में ये प्रकाशित हुआ। अभी आपने पीछे जिन पुस्तकों के नाम देखे उन्हीं पुस्तकों के नाम आप ये देख रहे हैं यहाँ पे। एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट्स, जाति प्रथा का विनाश, आपने पहले हिंदी में इनके नाम देखे हैं। एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, मई 1936 में। विच वे टू इमानिसिपेशन, मई 1936 में। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1936 में प्रकाशित। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940 में प्रकाशित हुआ। रांडे, गांधी एंड जिन्ना 1943 में। मिस्टर गांधी एंड द एमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, ये आपने देखा 1945 में। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू डू द अनटचेबल्स, जून 1945 में। कम्युनल डेडलॉक एंड अ वे टू सॉल्व इट, मई 1946। हु वेयर द शूद्रास, अक्टूबर 1946। भारतीय संविधान में परिवर्तन हेतु कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों का अनुसूचित जनजातियों मतलब अछूतों पर उनके असर के संदर्भ में दी गई समालोचना 1946 में। द कैबिनेट मिशन एंड द अनटचेबल्स 1946। स्टेटस एंड माइनॉरिटीज 1947 में प्रकाशित हुए। महाराष्ट्र एंड एज ए लिंग्विस्टिक प्रोविंस स्टेट 1948 में। द अनटचेबल्स, हु वेयर दे और व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स, अक्टूबर 1948 में। इनके नाम आप हिंदी में पहले देख चुके हैं। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रस्तावों की समालोचना 1955 में प्रकाशित हुआ। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म 1957 में प्रकाशित हुआ। और डिक्शनरी ऑफ पाली लैंग्वेज, पाली इंग्लिश, द पाली ग्रामर, पाली व्याकरण। वेटिंग फॉर अ वीज़ा,
आत्मकथा है इनकी, ये बहुत प्रसिद्ध है। 1935-1936 में ये प्रकाशित हुई। इस प्रकार इनकी रचनाएं आपने ये देखी, बहुत महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं और इनको ध्यान से देखिएगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो हमारे अन्य वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। हैव अ नाइस डे।